स्टूडेंट्स, तो देखिए हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। टाइम एंड वर्क का हम जितने तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं हमने पूरा कर लिया है। एंड उसमें वर्क एंड वेजेस भी मैंने उसी में टाइम एंड वर्क में ही बता दिया था, मैं उसे अलग चैप्टर करके आपको नहीं बताई हूँ। वर्क एंड वेजेस जो था वो उसी में था। अब उसी तरह के हम क्वेश्चन पढ़ेंगे पाइप एंड सर्टेन, ठीक, सॉरी पाइप एंड सिस्टर्न। पाइप एंड सिस्टर्न का मतलब क्या होता है? पाइप और टंकी, ठीक है, पाइप और टंकी, इसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। तो हम एक भी ऐसा क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे जो एग्जाम में पूछा गया हो, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, एग्जाम में पूछा गया, ये शायद आरआरबी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को चलिए हम बनाते हैं। आपको मैंने जैसे शुरू से बताया है बस वैसे ही बनाना है इसको। हम वैसे ही बिल्कुल हम वैसे ही एलसीएम मेथड से ही बनाएंगे। तो इसमें मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगी क्योंकि मैंने ये एलसीएम मेथड से मैं आपको पहले भी टाइम एंड वर्क में करवा चुकी हूँ। बस सेम उसी तरह से आपको इसमें भी करना है। अगर एक पाइप से पूछेगा या दो पाइप से पूछेगा या दोनों पाइप मिला के पूछेगा या अलग अलग पूछेगा तो उस तरह से आपको जो है वो टाइमिंग निकालना होगा जिस तरह से हम कार्य में निकालते थे। तो सेम आपको उसी तरह से इसमें भी करना है। तो इसीलिए इसका मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिया है, बस मैं इसका एक ही क्वेश्चन ली हूँ, मतलब इस टॉपिक पे, ठीक है। इसका मैंने एक क्वेश्चन लिया, बाकी मैं पाइप एंड सिस्टर्न में मैं और भी क्वेश्चंस दूंगी आपको। सॉरी, चलिए तो हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम चाहे तो 2 सेकंड में भी हम इसे बना सकते हैं, ठीक है। 2 सेकंड में हम इसे कैसे बनाएंगे वो हम बताते हैं, फिर हम एक बार इसे आपको टोटली सॉल्व करके बताएंगे। तो 2 सेकंड में हम इसे कैसे बना सकते हैं? देखिए, 2 पाइप है एक्स और वाई, 2 पाइप है जिसका नाम है एक्स और वाई, किसी टैंक को 48 एवं 72 घंटे में भर सकता है। एक पाइप एक्स जो है वो 48 में भरेगा और दूसरा जो है वो 72 में भरेगा, ठीक है। वे दोनों एक साथ कार्य करें तो टैंक कितने समय में भर जाएगा? देखिए, इसको हम आपको शुरू में एक बताए थे रेंज मेथड। टाइम एंड वर्क में मैंने बताया था रेंज मेथड। तो अगर आप यहाँ पे अगर आप इस चैप्टर को आप डायरेक्टली देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले टाइम एंड वर्क पढ़ ले, तब आपको ये चैप्टर ज़्यादा आसानी से समझ में आएगी, ठीक है। देखिए, रेंज पढ़े थे। रेंज में क्या होता है कि हम दोनों वैल्यू को हम आधा कर देते हैं। दोनों वैल्यू को क्या करेंगे? आधा करेंगे। तो 48 का आधा क्या हो जाएगा? ये 24 हो जाएगा और इसका आधा क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब जो भी आंसर होगा वो इसके बीच में होगा। रेंज का मतलब हम यही जानते हैं कि इसके बीच के नज़दीक में होगा, इसके बीच के पहले होगा, जो इसके बीच में आएगा उसके पहले होगा, ठीक है। तो इसका बीच क्या होगा? अब बताइए, इसका बीच क्या हो जाएगा? तो इसका बीच 30 होगा कि नहीं होगा? इसका बीच में क्या आएगा? 30। तो वो जो होगा वो 30 के नजदीक में होगा, 30 के आगे नहीं होगा, 30 के पीछे होगा, ठीक है। जब भी रेंज मेथड हम लगाते हैं तो वो बीच वाले के जस्ट पीछे होता है। तो देखिए यहाँ पे हम शॉर्टली आंसर कैसे बना सकते हैं। ये 39 है, तो 39 क्या है? 39 तो 30 से ज्यादा है, तो ये तो होगा ही नहीं। अब 60 क्या है? 60 तो बहुत ज़्यादा है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। अब 24 है, तो 24 क्या है? ये तो 24 यहाँ आ जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब बच गया क्या मेरा? 28.8, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, हम मात्र क्वेश्चन को अगर आप एग्जाम में बनाओगे, मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए मुझे 1-1.5 मिनट लग गए होंगे, लेकिन आप जब इसे एग्जाम में बनाओगे तो ये आपका सिर्फ मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन है। आप इसे 2 सेकंड में पूरा बना सकते हो बस ऑप्शन देख के। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिया था ताकि आप कुछ कुछ क्वेश्चन को आंसर से भी बना सकते हो। चलिए अब हम इसे एलसीएम मेथड से भी बनाते हैं ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि इस क्वेश्चन को मैम ने नहीं करवाया, ठीक है। चलिए देखिए, करते हैं। सबसे पहले क्या है? एक्स और वाई। एक्स और वाई, एक्स कितने घंटे में कर रहा है? 48 घंटे में। वाई कितने घंटे में कर रहा है? 72 घंटे में। अब इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे। तो 48 और 72 का एलसीएम कितना होगा? तो 144 हो जाएगा, ठीक है। 48 और 72 का एलसीएम 144 हो जाएगा। अब इसका 48 दिया 144 होता है और 72 दूना 144 होता है। तो ये जो है वो इसकी ताकत हो गई। ये टोटल क्या हो गया? टोटल ये टैंक का क्षमता हो गया,
ठीक है, टोटल वर्क हो गया, यानी टैंक में जो है वो 144 लीटर पानी आ सकता है। अब x की क्षमता 3 है, y की क्षमता 2 है, तो हमको पता है कि जब वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य करेंगे तो हम दोनों की क्षमता को जोड़ के और टोटल वर्क को हम भागा दे देते हैं। तो 5 से हम भागा देंगे, तो इस तरह से मेरा इतना मिनट ये जो है वो आंसर आ गया। कोई दिक्कत है? तो इस तरह से जो है वो हम इस क्वेश्चन को पूरा कर लेंगे। कोई दिक्कत है आपको? घंटे में नहीं हो, यहाँ पे मिनट में पूछा होगा, ठीक है, यहाँ मिनट में, मेरे से मिस्टेक हो गया, यहाँ मिनट में होगा, ठीक है, यानी 48 मिनट और 72 मिनट में भर सकता है। तो ये हमारा आंसर मिनट में आ गया। अगर क्वेश्चन घंटे में कहता तो हमारा भी आंसर घंटे में ही देते हम, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को मैंने इस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया है, फिर भी तो मैं आपको टोटल बता ही रही हूँ। ज़्यादा टाइम मैं इसमें इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि ये जो है वो सेम उसी तरह के क्वेश्चन है जो मैंने आपको टाइम एंड वर्क में बताया था, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपको ये क्वेश्चन तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। रेंज मेथड भी आप इसमें लगा सकते हैं, रेंज मेथड से भी आपका यही आंसर आएगा और एलसीएम मेथड से भी यही आएगा। तो रेंज मैंने बस इसलिए बताया है ताकि आप जो है वो अपने एग्जाम में टाइम को बचा सको। आप अगर जब कॉपी में बनाओ तो आप इसे साइड में रेंज मेथड भी आप लिख लो, ताकि आपका जो है वो जब आप इसे नोट्स को पढ़ो तो आपको दिक्कत ना हो कि दीदी ने रेंज मेथड कैसे बताया था, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे लिख लो कि आधा के नज़दीक होता है, ठीक है, नज़दीक, ठीक है, नज़दीक। तो इसके नज़दीक में जो है आप इसे भी आप अपने नोट्स में आप साइड में लिख लोगे, तो वो जब आप नोट्स जब इसका पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ भी याद आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे तो इस तरह के क्वेश्चन तो बन जाएंगे ना, इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे, इसलिए मैं अब आपको अलग क्वेश्चन बताती हूँ। क्वेश्चन में क्या है, पानी का एक ड्रम 3/5 भरा हुआ है, ठीक है, 3/5 भरा हुआ है। जब इससे 38 लीटर पानी निकाला जाता है तो यह मात्र 1/8 भरा रहता है। ड्रम की कुल क्षमता बताओ। आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसके लिए सॉरी, ठीक है, आपको बीच बीच में डिस्टर्ब हो रहा होगा। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। पानी का एक ड्रम 3/5 भरा हुआ है, जब इससे 38 लीटर पानी निकाला जाता है तो यह मात्र 1/8 भरा रहता है। ड्रम की कुल क्षमता बताना है, हमें ड्रम की कुल क्षमता को बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। पहले इसमें पानी जो था वो कितना भरा हुआ था, 3/5, ये पानी भरा हुआ था पहले, और फिर जब इसको पानी निकाल दिया गया तो ये कितना बच गया, मात्र 1/8, ठीक है। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका जो नीचे का जो मान है, नीचे का जो मान वो क्या होता है, नीचे का मान हमारा जो होता है वो टोटल होता है, ठीक है, टोटल होता है। तो टोटल हम इसको क्या करेंगे, पहले हमने नीचे का जो भाग है उसको हम बराबर कर लेते हैं। कैसे बराबर करेंगे, अगर हम इसको 8 से गुना कर देंगे, अगर हम इसे 8 से गुना कर देते हैं और इसे 5 से गुना कर देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
बराबर हो जाएगा। इसे 8 से गुना कर दिए, देखो 8 पचे 40 हो गया, ये भी 8 पचे 40 हो गया। नीचे का जो तो है वो तो हमारा बराबर हो गया। अब ऊपर क्या है मेरा, देखो 8 तिया 24 और नीचे 40 और ऊपर आ गया इधर 5 और इधर आ गया हमारा 40। अब नीचे का क्योंकि बराबर हो गया है तो हमें इसे बनाने में आसानी होगा। इसमें टोटल पानी 40 लीटर था जिसमें 24 लीटर भरा हुआ है। इसमें जब इसमें पानी निकाल दिया गया तो उसमें टोटल 40 था जिसमें से 5 ही बचा है, 5 लीटर पानी बचा है। पहले 24 लीटर पानी था जिसमें से पानी को निकाल दिया गया है। ठीक है, कितना पानी को निकाला गया है तो आप देखिए यहाँ से हमें दिख रहा है कि 24 में से 5 बचा है, तो कितना पानी निकाल दिया गया, यहाँ पे हमें लग रहा है कि 19 लीटर पानी निकाल दिया गया है। हमें यहाँ पे लग रहा है ना, मेरे अनुसार लग रहा है, लेकिन हमें मेरे अनुसार लग रहा है कि क्वेश्चन में 19 लीटर पानी निकाल दिया गया, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे कितना लीटर पानी निकाला है, 38 लीटर पानी निकाला है। ठीक है, तो 1 बराबर कितना हो गया, 1 बराबर हो गया हमारा 2, यानी कि 1 बराबर जब 2 हो गया तो टोटल क्षमता हमारा कितना था पानी का, ये जो हम टोटल निकाले थे ये कितना था 40 लीटर। टोटल हम टंकी में पानी मान रहे थे 40 लीटर, तो 1 बराबर 2 आ गया, तो 40 को 2 से गुना कर दिए, यानी 40 दूना 80, यानी 80 लीटर जो है वो हमारा टंकी का क्षमता आ गया, सॉरी ड्रम का। ठीक है, ड्रम का क्षमता हमारा आ गया है। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करें, चलिए एक बार और हम आपको समझाते हैं। पानी का एक ड्रम 3/5 भरा हुआ है, जब इससे 38 लीटर पानी निकाला जाता है तो यह मात्र 1/8 भरा रहता है। ड्रम की कुल क्षमता बताओ। तो ड्रम की क्षमता को सबसे पहले हमने क्या किया, जब नीचे जो हमारा है वो टोटल जो है जब बराबर हो जाएगा तो उसकी क्षमता निकालने में हमें आसानी होगी। तो हमने, जब आपको पता ही होगा, पहले पढ़े होंगे कि जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जो है वो इक्वल हो जाता है उसका नीचे का मान। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए हैं और ये जो है नीचे का मान वो हमारा बराबर हो गया, यानी 5 8 40 और 8 5 40, ये दोनों जो है वो मान बराबर हो गया। अब जब नीचे गुना करेंगे तो ऊपर भी करना होगा, तो 8 तिया 24 और 5 एकम 5। तो इस तरह से हमें लग रहा था कि इसमें 24 में से कितना लीटर पानी निकाला गया है, 19 लीटर पानी निकाला गया है, जो कि 5 फिर बचा है 5 लीटर पानी। लेकिन हमें तो 19 लग रहा था, लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला है, 38 लीटर पानी निकाला गया है। तो 38 लीटर पानी निकाला गया है तो 1 बराबर हो गया 2, इसलिए हमें टोटल क्षमता हमें लग रहा था 40 है, लेकिन क्योंकि 1 बराबर 2 आ गया तो 40 दूना 80 लीटर, यानी ड्रम की टोटल क्षमता कितनी है, 80 लीटर है। तो हमें उम्मीद है कि आपको अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और आपको अगर इसमें भी दिक्कत है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ थोड़ा सा लाइक और कमेंट कर दें, ताकि हमें भी पढ़ाने में अच्छा लगे और मैं भी अच्छे से पढ़ा सकूं और आप भी अच्छे से पढ़ सको। ठीक है, और जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे के पास शेयर भी करें, ताकि आपके साथ जितने भी स्टूडेंट हैं वो भी इसे सीखें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।